और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का योर फोर्थ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4 ऑफ योर सेट चैप्टर. Okay, so we have just seen the formula. Okay, there is a formula which we saw in the earlier lecture. Let me rewind that formula for you. That is n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So यूनियन है, ठीक है. अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स का आपको नंबर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू डू कि आपको क्या करना है, सेट ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है प्लस सेट बी के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सब्ट्रैक्ट कर देना है ए इंटरसेक्शन बी के नंबर्स, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट आपको नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग को अगेन एंड अगेन इस एक्सरसाइज में यूज करना है. दैट्स व्हाई आई रिमाइंडेड दिस टू यू. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सम. क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है, इफ n of a is equal to 15, n of a union b is equal to 29, n of a intersection b is equal to 7, then n of b is equal to question mark. ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या करना है, ये फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. तो डायरेक्टली सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो. दैट इज n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So if you look at, तो हमारे पास n of a है, राइट. हमारे पास a यूनियन b है, हमारे पास a इंटरसेक्शन b है. इस सबके नंबर्स दिए हुए हैं और हमें पूछा क्या है दिस. तो ऑब्वियसली तीन वैल्यूज हैं तो आप एक अननोन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. तो क्या करो, सारे वैल्यूज प्लेस कर दो. सी व्हाट यू गेट, a यूनियन b का वैल्यू क्या है 29. पुट वैल्यू 29 इज इक्वल टू n of a इज व्हाट 15 प्लस साइन n of b आपको फाइंड आउट करना है. देन माइनस n of a intersection b कितना है आपका 7. ओके, सिंप्लीफाई कर लो इससे. नाउ 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होता है आपका, दैट इज 8 प्लस n of b. सो अब क्या हो जाएगा, प्लस 8 को उस तरफ भेज दो, प्लस 8 गोज टू दैट साइड एंड बिकम माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट n of b. तो वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ से, 29 minus 8 is 21 is equal to n of b. Therefore, that is हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, that is n of b is equal to 21. That's it. काफ़ी सिंपल सा सम है. क्या फॉर्मूला है उसमें सिर्फ आपको वैल्यूज प्लेस कर देनी है. तो दिस वाज अ सिंपल सम. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Okay, so this is the next question which says, in a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Okay, तो आपको दिया हुआ है कुछ बच्चे हैं, there is 125 students, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं. उसमें से 80 बच्चे टी पीते हैं, 60 बच्चे क्या करते हैं कॉफ़ी और 20 बच्चे क्या करते हैं दोनों ही पीते हैं, ठीक है. तो हमें करना क्या होगा, सेट्स के हिसाब से इसे डिफाइन कर लेते हैं. ओके, सो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. ओके, तो यू को हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया. फिर जो चाय पीने वाले बच्चे हैं, टी ड्रिंकिंग स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सेट ए, ठीक है. और कॉफ़ी वाले को हम ले लेते हैं सेट बी. लेट ए बी द सेट, ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी. And B be the set of students who drink coffee. ठीक है. therefore इससे क्या समझ में आता है, सबसे पहले ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट कितने हो जाते हैं, कितने बच्चे हैं, दैट इज 125.
दैट मीन्स व्हाट, आपका n ऑफ u बिकम्स हाउ मच 125, ठीक है। सेट ए है बच्चों का जो चाय पीते हैं, यानी क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे, कितने बच्चे चाय पीते हैं, दैट इज 80, ठीक है। तो n ऑफ ए बिकम्स व्हाट 80। फिर कितने बच्चे जो कॉफ़ी पीते हैं, दैट इज 60, तो वो आपका सेट बी में आ जाएगा, दैटफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट 60। अब कुछ बच्चे जो दोनों ही में आते हैं, ठीक है, तो हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, तो दैट विल कम इन विच, वो किस में आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों क्या करते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, देयरफॉर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 20। सिंपल, ये सारे वैल्यूज मिल जाने के बाद, ठीक है, अभी आपको पता क्या करना है एट द एंड, हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, ठीक है। तो जो बच्चे चाय और कॉफी दोनों ही नहीं पीते हैं, इसका पता लगाना है आपको, ठीक है। तो जो अब मेनली जब आपको ये पता करना हो कि जो दोनों ही नहीं पीते हैं, तो उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कितने बच्चे चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक है, यूनियन में, ठीक है। तो फॉर दैट हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यूनियन, ठीक है, मतलब जो बच्चे जो चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द यूनियन, हमारे पास यूनियन के लिए फॉर्मूला है, दैट इज n ऑफ a union b, n of a union b is equal to what, n of a plus n of b minus n of a intersection b। ये फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर लो। n of a कितना हो जाता है, n of a is your 80, then n of b is 60, ओके, और कितने बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्शन में, दैट इज 20। So obviously 80 plus 60 is 140, 140 minus 20 is what, 120। तो there are 120 students जो कि क्या यूनियन में, ठीक है, they drink either tea और कॉफी, ओके। तो this is the condition, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता करना है कि जो बच्चे बिल्कुल ही टी या फिर कॉफी नहीं पीते, ठीक है। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the students who do not drink tea और कॉफी, कितने हैं ये, दैट इज नंबर ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। पूरे बच्चे इतने हैं और इतने बच्चे चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 125, माइनस जो बच्चे चाय और कॉफी पीते हैं, दैट इज यूनियन, दैट इज हाउ मच 120। सो 125 माइनस 120 इज 5, यानी इसमें से 5 बच्चे जो हैं वो टी या फिर कॉफी नहीं पीते। तो यू कैन राइट द स्टेटमेंट एज देयर आर 5 स्टूडेंट्स who do not drink either tea or coffee, okay। So by this we have completed with the second question, ठीक है। करना क्या था सिंपल सेंस में, ओके, what you have to do is कि सिंपली आपको स्टेटमेंट के थ्रू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज यू दिया हुआ है, देन यू हैव टू फॉलो अप ए और बी निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है, एंड देन फॉर द टोटल स्टूडेंट दैट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी आपको क्या करना था, सबट्रैक्ट कर देना था फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। आई होप यू गेट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। ओके किड्स, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चले आते हैं, दैट इज, लेट्स रीड द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से। Okay, so your question is something like this. In a competitive exam, 50 students passed in English, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, and 40 passed in both the subjects. None of them failed in both the subjects. Find the total number of students. Okay, so यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे जो हैं 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 बच्चे मैथ में पास हुए हैं, और 40 जो बच्चे वो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। एंड नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और कोई भी बच्चा जो ऐसा नहीं है कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गया हो। तो आप पता करो कितने बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट कैन वी डू इज की जो इंग्लिश में जो बच्चे पास हुए हैं, वी कैन टेक इट एज अ सेट ए, ठीक है। लेट ए बी द सेट,
of students passed in English ओके, तो ए हो गया आपका सेट फॉर द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। वैसे ही बी ले लो ऑफ सेट एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। ओके, तो ये हो गया आपके सेट्स, दैट इज ए है जो आपके बच्चे इंग्लिश में पास हुए और बी है जो कि सेट बच्चे आपके मैथ में पास हुए हैं। देयरफॉर आपको नंबर ऑफ ए यानी कि बच्चे जो आपके इंग्लिश में पास हुए कितने हैं, दैट इज 50। ओके, फिर बच्चे जो मैथ्स में पास हुए कितने हैं आपके, दैट इज नंबर ऑफ बी, कितने बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं, दैट इज 60। और 40 बच्चे वो दोनों ही में पास हुए, यानी क्या हो गया आपका ये इंटरसेक्शन होगा, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि है आपका 40। ओके, तो ये वैल्यूज मिल गई। अब आपको पूछा क्या है, नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि कोई भी जो बच्चा है वो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर दैट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है यूनियन। ठीक है, मतलब दोनों मिला करके कौन से बच्चे जो आइदर मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला, दैट इज व्हाट्स द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ ए plus n of b plus n of b minus n of a intersection b, okay, is what। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दो। therefore n of a union b, n of a कितना है 50, देन प्लस n of b कितना है आपका, n of b है 60, फिर माइनस n of a intersection b is what 40। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट 50 प्लस 60 110 माइनस ऑफ 40 कितना हो जाएगा, 110 माइनस 40 इज योर इज हाउ मच, इज 70। ओके, तो ये मिल गया आपका ए यूनियन बी। ओके, देयरफॉर दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दैट इज देयर आर 70 स्टूडेंट्स who have passed in either English or maths, in either English or maths। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया कि ये 70 बच्चे हैं जो कि या फिर इंग्लिश या फिर मैथ्स में पास हुए हैं, जो क्योंकि हमने इंग्लिश और मैथ्स का यूनियन निकाला हुआ था। ठीक है, तो इससे और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी बच्चा जो है फेल नहीं हुआ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते हैं 70। therefore total number of students is how much, is 70। okay, so this was a sum, काफी सिंपल सा था like the earlier one। ठीक है, A is the set of English, B is the set of maths, intersection is 40, यूनियन इज 70। दैट मीन्स यूनियन मीन्स कि 70 बच्चे हैं जो फिर इंग्लिश या फिर मैथ्स में पास हुए हैं। फ्रॉम दैट यू कैन कंक्लूड कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ था, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हाउ मच 70। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके किड्स, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.4, that is a survey was conducted to know the hobby of 220 students। okay, so कितने बच्चे हैं टोटल, 220 स्टूडेंट्स, यानी कि आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो उसमें से कुछ 130 स्टूडेंट्स हैं जिसकी हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, और 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी है स्काई वॉच। ठीक है, और इसमें से 180 स्टूडेंट्स हैं जिसकी हॉबी क्या है, स्काई वॉचिंग। देर आर 110 हु फॉलो बोथ द हॉबीज। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अगर मैं एक को आर ले लूँ और दूसरे को दैट इज स्काई वॉच को ले लूँ एस, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाए आपको 110। तो आपको पता करना है कुछ चीजें, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करो यार, इन दोनों का यूनियन निकालो और यूनियन में से यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस कर दो, तो इसको आपको मिल जाएगा कि कौन सी हॉबीज दोनों ही की नहीं है, जैसे हम लोग टी और कॉफी वाले में किए थे। अलॉन्ग विद दैट हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, और साथ ही साथ हॉबी ऑफ स्काई वॉच आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग ओनली और स्काई वॉचिंग ओनली। चलो स्टार्ट करते हैं।
let U be the universal set of students of class 9. ओके फिर जो रॉ क्लाइंबिंग वाले हैं उसको लेट टेक इट एज R. लेट R be the set of students who like rock climbing. And let S be the set of students who like, जिनको क्या पसंद है, स्काई वॉच या फिर स्काई वॉचिंग. ओके ये हो गया. फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड कि देयरफॉर n of universal set is how much. कितने बच्चे हैं टोटल? 220. that is n of u is how much? 220. ओके सिमिलरली रॉक क्लाइंबिंग पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? that is n of r is how much? 130. in a similar sense number of students जिनको क्या पसंद है, स्काई वॉच, that is n of s कितने थे? 180. और जिन बच्चों को दोनों ही पसंद है तो वो क्या होगा? इंटरसेक्शन बिटवीन रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, दैट इज 110. ठीक है. देयरफॉर n of r intersection s is how much? is your यहाँ पे दिया होगा 110. ये वैल्यूज मिल गई. देन वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन, यानी कि जो बच्चे या फिर रॉक क्लाइंबिंग या फिर क्या करते हैं, स्काई वॉचिंग करते हैं, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके जिनको दोनों ही नहीं पसंद है. ठीक है. फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला. ओके दैट इज n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. वैल्यूज है हमारे पास. लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ देम. n of a is how much? n of sorry यहाँ पे क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्विस्टेड. ऑल यू हैव टू डू इज की जस्ट रिमेंबर यहाँ पे आपका a नहीं है और ना ही b है सेट, सो यू कांट यूज इट. सो बाय डूइंग दिस मिस्टेक यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो आपके सेट है उसी के फॉर्म में आपको यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो लिखना है. ठीक है. तो दैट इज n of, दैट इज यूनियन किसका होगा? r union s. ओके देन n of r plus n of s minus n of r intersection s. okay so all you have to do is ki substitute all these values. n of r is how much? 130. then n of s is 180 and n of r intersection s is 110. okay so yes, 130 plus 180 is how much? that you get as add karo, that is 200. and so this is how much? 310. 310 minus 110 कितना हो जाएगा? 310 में से 110 you minus, you get the value as 200. okay so this is the answer. तो क्या मिल गया? therefore n of r intersection r union s मिल गया आपको. ठीक है. that is n of r union s. so this is what, इस वैल्यू को हम लोग क्या बुलाते हैं? therefore इन इसके थ्रू आप समझ सकते हो इन बच्चों को क्या दोनों ही पसंद है. ठीक है. either rock climbing or what your sky watch. ठीक है. now students who do not like या फिर do not have a hobby of the both, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? you have to subtract what? n of u में से n of r union s. ठीक है. दैट मीन्स वॉट, इतने बच्चे हैं और इसमें से इतने बच्चों को आइदर रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉच पसंद है. तो दैट इज आप क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स n of u is 220. दिस इज हाउ मच? 200. 220 minus 200 is what?
20, यानी 20 बच्चों को दोनों ही पसंद नहीं है, दैट इज आइदर रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉच. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. ठीक है, दैट वाज आस्क्ड फॉर. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट वाज व्हाट, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद हो. ठीक है, दैट इज हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, एंड सेकेंडली हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉच ओनली. सो जिन बच्चों को सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग याद आता है, स्टूडेंट्स who have hobby of rock climbing only, क्या होगा वो, दैट इज पहले कितने बच्चे जो हैं इन टोटल, ठीक है, जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद थी, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग. ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग किसको पसंद थी, दैट इज कितने बच्चे थे, 130. ठीक है, और उसमें से मिक्स बच्चे, दैट इज जिनको रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉच दोनों पसंद था, दैट वाज हाउ मच, 110. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको करना क्या होगा, जो कंप्लीट बच्चे हैं, ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग में से माइनस करना है जो बच्चों को दोनों पसंद है. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ R इंटरसेक्शन S. ठीक है, यानी कि इन बच्चों को क्या पसंद है, दोनों, मतलब दे डू रॉक क्लाइंबिंग एज वेल एज, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बच्चे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और ये बच्चे रॉक क्लाइंबिंग स्काई वॉचिंग दोनों करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन. तो इन दोनों की जब वैल्यू ऑफ माइनस करोगे तो सिर्फ वो बच्चे मिलेंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है. सो एन ऑफ R कितना था आपका, 130. एन ऑफ R इंटरसेक्शन S है आपका 110. सब्ट्रैक्शन गिव्स यू व्हाट, 20. तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स जिसको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. ठीक है, इन अ सिमिलर वे जब आप जाओगे फॉर सॉल्विंग द दैट इज जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, तो सेम आपको इसके साथ भी करना है. स्टूडेंट्स हु हैव हॉबी ऑफ स्काई वॉच ओनली, स्काई वॉचिंग ओनली, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे जितने बच्चों को स्काई वॉचिंग पसंद थी माइनस जो बच्चों को दोनों पसंद थी. ठीक है, दैट इज R इंटरसेक्शन S. ठीक है, तो N ऑफ S आपका यहाँ पे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N ऑफ S, N ऑफ S था आपका 180. तो देयर वर 180 स्टूडेंट्स जिनको दोनों पसंद था, माइनस इंटरसेक्शन इज हाउ मच, 110. 180 minus 110 is 70. तो there are 70 students जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है. ठीक है, सो यू कम टू द आंसर. कितने बच्चों को कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है, फॉर दैट 20 स्टूडेंट्स do not have any hobby, do not have any hobby. ओके, और फिर 20 स्टूडेंट्स follow only rock climbing, और जो बचे that is 70. okay, 70 students follow only, क्या फॉलो करते हैं ये, स्काई वॉच. ओके, सो बाय दिस हमने क्या किया, तीनों ही वैल्यूज जो थी हमने फाइंड आउट कर ली. ओके, दैट वाज सिंपल. जब भी आपको पता करना हो कि आइदर दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, तो क्या करना है, आपको यूनियन निकालना है और यूनिवर्सल से माइनस कर देना है. ठीक है, फिर अगर आपको पता करना कोई भी एक ही हॉबी पसंद हो, तो वो सेट दैट इज फॉर दैट हॉबी और दैट इवेंट माइनस इंटरसेक्शन, और सेम उसके साथ भी द अदर वे. ठीक है, दूसरे सेट से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देगा, तो आपको प्योर जो भी है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, एंड बाय दिस वी आर कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 4. एंड नेक्स्ट हम पे प्रोसीड करते हैं. सो किड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज इट. ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ योर प्रैक्टिस सेट 1.4 एज वेल एज इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट चैप्टर. सो लेट्स रीड इट. ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. ओके, तो ये आपको सेट्स लिखने हैं और ये आपको वेन डायग्राम जो है वो दिया हुआ है. गेस इज रियली सिंपल, क्योंकि वेन डायग्राम रीड करना आपको आता ही है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज with the solution part. So let's have a look, what does it say. Okay, तो first one, your first one is what, A. तो set A के सारे आपको एलिमेंट जो है वो लिखने हैं. ठीक है, तो what is set A over here,
तो सेट ए है आपका दिस वैल्यू, जिसमें सेट ए में सारे वैल्यूज दी हुई हैं. व्हाट इज इट? एक्स, ओके, कॉमा वाई, कॉमा जेड, ठीक है. अलॉन्ग विद दिस ये भी पार्ट आपका ए में आता है, दैट इज एम कॉमा एन, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल. नेक्स्ट कमिंग टू आगे क्या पूछा हुआ था, दैट इज योर सेट बी. ओके, सो लेट्स राइट योर सेट बी. तो व्हाट इज सेट बी? ये एलिमेंट्स, ये पूरी, ये सर्कल के सारे एलिमेंट्स. ओके, दैट मीन्स व्हाट? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, और एम और एन. ओके, तो ये आ गया आपका किसके? सेट बी के अंदर. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज 3? 3 इज ए यूनियन ऑफ बी, ठीक है. तो सेट ए और सेट बी का यूनियन आपको फाइंड आउट करना है. तो ए यूनियन ऑफ बी. तो हाउ वी राइट इट? तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ में ही लिख देते हैं विदाउट रिपीटिंग, ठीक है. दैट इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और ये एम एन रिपीटेड है तो उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे, ठीक है. दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और आपके रिपीटेड एलिमेंट्स जो कि दोनों में सेम है, दैट इज एम कॉमा एन, एक बार ही लिखेंगे, ठीक है. तो ये हो गया आपका ए यूनियन एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यूनिवर्सल सेट. ओके, तो हाउ टू राइट ए यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स, ठीक है. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? ये पूरा रेक्टेंगल, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू सारे टर्म एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है. तो वी विल राइट इट एज, तो ए और बी के मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसको लिख लो. दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन, ठीक है. एज वेल एज ये दोनों ए और बी के बाहर भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज एस एंड टी, that will be included in what? In your universal set. Okay, so by this you have written the universal set. Now question next, that is A complement and B complement. So let's write A and B complement. Okay, तो जब भी आपको A complement लिखना हो, this is A complement, this is universal set. A के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके, that is x y z, then m and n को छोड़ करके will come in A complement, that is complement of A. सो क्या आ जाएगा इसके अंदर? दैट इज एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ करके, दैट इज दिस 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 एंड दिस, बाकी आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट में, दैट इज पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी. दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट. एंड नेक्स्ट आपको बोला था टू राइट बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. ओके, सो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी? पी क्यू आर एम एन को छोड़ करके जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं इनसाइड इन योर what in your universal set, that is p comma q comma p q r m n, ठीक है. इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स विल कम इन b कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट? आपका x y z s और t, ठीक है. यू कैन डू दिस बोथ द वेज, ठीक है. यू कैन see this Venn diagram and then write it, or you can write the sets that you have written and then use it. Okay, so both are correct, there is nothing wrong with it. Next, लास्ट आपको क्या पूछा था? लास्टली इट वाज आस्क्ड फॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है. सो दिस इज योर ए यूनियन बी. ओके, व्हाट इज इसका कॉम्प्लीमेंट? क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? होगा जो इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, तो दिस इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन. बच क्या गया आपका? एस और टी, दैट कम्स इन व्हाट? A union B complement, ठीक है. that is S or S and T. Okay, and by this you have completed, you have written all your all the questions, and we have completed with your practice set 1.4, ठीक है. So that's it for today. Wait for the next video. Like this video, subscribe to the channel and share this with your friends. Okay, thank you.